हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम मार्केटिंग फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने यूनिट फर्स्ट के लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इस नए लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन्स और ग्लैंड्स के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मेम्ब्रेन्स के बारे में कि मेम्ब्रेन्स होती क्या है बच्चों। ठीक, मेम्ब्रेन्स एक तरह की एक स्पेशलाइज्ड कवरिंग होती है जो कि हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो ओपन हो इन्वायरमेंट में या बॉडी के किसी क्लोज कैविटी में रह रहे हो, जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी हो गई, प्लूरल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, तो उसके लिए कुछ अलग मेम्ब्रेन होती है। और ऐसे ऑर्गन जो इन्वायरमेंट पे या किसी ऐसी कैविटी में ओपन हो जो कि इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, उसके लिए कुछ अलग मेम्ब्रेन होती है। जैसे इस डायग्राम में मैंने शो किया है म्यूकोजल मेम्ब्रेन को। तो म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है बच्चों? जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, चाहे वो हमारा माउथ हो गया, चाहे इसोफेगस हो गया, चाहे स्टमक हो गया, चाहे इंटेस्टाइन हो गई, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी पार्ट हो गए। ठीक, तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक, तो मेनली दो तरह की बच्चों क्या होती हैं? मेम्ब्रेन्स होती हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होती क्या बच्चों? ए मेम्ब्रेन इज ए thin layer of tissue that covers surface lines body cavity, divide a space और separate organ बच्चों। तो मेम्ब्रेन क्या होती है? एक थिन क्या होती है बच्चों? टिश्यू की लेयर होती है जो कि किसी बॉडी के कैविटी को क्या करती है? लाइन करती है, या दो ऑर्गन को सेपरेट करने का काम करती है, या फिर बच्चों क्या करती है? किसी सरफेस को कवर करती है। ठीक, दे एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, सेलेक्टिव बैरियर एंड फंक्शनल इंटरफेरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बच्चों। ठीक, तो ये मेनली 3-4 तरीकों से काम कर सकते हैं। एक तरह का ये प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग का काम करते हैं, जैसे कि जो भी कोई बॉडी ऑर्गन है बच्चों, वो क्या है? इन्वायरमेंट की तरफ ओपन है या इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। ठीक, तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा बच्चों की फंक्शनल इंटरफेरेंस का काम कर सकता है। फंक्शनल इंटरफेरेंस का काम ये होता है कि जहां पर बच्चों किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, चाहे सिक्रीशन हो रहा है, ठीक, तो उसको एक फंक्शनल इंटरफेरेंस का काम करता है। फिर तीसरा आ जाता है बच्चों, या फिर ये क्या कर सकता है? किसी बॉडी के दो लेयर को सेपरेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक, तो ये मेनली 3 इसके काम हो गए। इन द ह्यूमन बॉडी मेम्ब्रेन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू, बट सम मेम्ब्रेन लाइक साइनोवियल आर कनेक्टिव टिश्यू ओनली। इसका मतलब हो गया बच्चों कि जो हमारी मेम्ब्रेन्स बनती है वो मेनली 2 लेयर से मिलकर बनती है। एक तो हमारा एपिथेलियल होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन ऐसी कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जैसे कि हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया बच्चों। ठीक, तो इसी के बेसिस पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो सबसे पहला बच्चों जो हमारी होती है वो होती है एपिथेलियल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन जैसे कि हमने बात किया कि ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो उससे मिलकर बनी होती है, जैसे हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। लेकिन जो हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। दूसरा बच्चों कनेक्टिव लेयर होती है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही होती है। ठीक, तो एपिथेलियल सेल्स में हम मेनली 3 चीजों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा बच्चों सीरस मेम्ब्रेन, तीसरा बच्चों क्यूटेनियस मेम्ब्रेन जिसको हम स्किन भी कहते हैं, और सीरस को हम सिरोसा कहते हैं, और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको हम म्यूकोसा भी कहते हैं बच्चों। ठीक, तो एक एक करके हम, और एक तीसरा होता है बच्चों जिसको हम स्पेशल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या होते हैं बच्चों? तीसरा होता है स्पेशल मेम्ब्रेन। इसका कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। ये कई मल्टीपल लेयर से मिलकर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, जैसे कि हमारा मेनिंजीज हो गया बच्चों। इसमें मेनली 3 लेयर देखी जाती हैं। हमारा क्या क्या? ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक, ये तीनों लेयर आपस में इंटीग्रेशन में काम करती हैं बच्चों, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बनाती है जिसको हम मेनिंजीज के नाम से जानते हैं। फिर आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बच्चों। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो कहां पर लाई करते हैं? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तरह से बच्चों हमारे मेम्ब्रेनस सिस्टम का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मेम्ब्रेनस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसपे क्या होती है? जो हमारी एक्चुअल जो सपोज करिए जो भी मेम्ब्रेन में एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, चाहे हमारा स्क्वैमस सेल हो गया, चाहे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स हो गया, चाहे कॉलमनर हो गया, चाहे क्यूबॉइडल हो गया, वो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही लाई करते हैं। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई हमारे मेम्ब्रेनस सिस्टम का इंटीग्रल क्या होती है? पार्ट होती है। कहीं ना कहीं हर
हर मेम्ब्रेन होती है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में पाई जाती है। वहां पर हम उसको लैमिनिया प्रोप्रिया के नाम से जानते हैं या लैमिनिया रेटिकुलर के नाम से जानते हैं। तीसरा बच्चों हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल जब हमने पढ़ा था तो इसको हमने डिटेल में डील किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, ठीक। तो ये तीन जो है बच्चों स्पेशल मेम्ब्रेन की कैटेगरी में आते हैं। बाकी तीन दो मेन होते हैं, एक हमारा इपिथेलियल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, दूसरा होता है कनेक्टिव मेम्ब्रेनस सिस्टम। इपिथेलियल में तीन होते हैं बच्चों, पहला हमारा म्यूकोसा हो गया, दूसरा बच्चों सिरोसा हो गया, तीसरा बच्चों क्यूटेनियस होता है। और कनेक्टिव टिश्यू में हमारी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इपिथेलियल मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में कि इपिथेलियल मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों वो क्या होती है। दीज आर मेड अप ऑफ इपिथेलियम प्लस अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं और उसके नीचे उसके बेनिथ क्या पाया जाता है बच्चों, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है। मेनली कौन सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है, जो कि जो हमारी इपिथेलियल आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूट्रिशन, नरिशन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई देने का काम करती है बच्चों। मैं एक ऐसे स्मॉल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, जैसे ये हमारी क्या हो गई बच्चों, इपिथेलियल सेल्स हो गए। तो इसी इपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है जिसमें बच्चों नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है और कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं जैसे कि मैक्रोफाजेस हो गए, इलास्टिक फाइबर्स हो गए, इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जो उस इपिथेलियल सेल को क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो सिक्रीशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं बच्चों, ठीक। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या होती है बच्चों, जिसको हम म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, म्यूकोसा, ठीक। म्यूकोसा क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि एक ये मॉइस्ट सेल की लेयर होती है। कैसी लेयर होती है बच्चों, एक मॉइस्ट लेयर होती है जो कि हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, मेनली जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जीआईटी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो बच्चों जो ये हॉलो ऑर्गन्स होते हैं, तो हॉलो ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है, ठीक, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया कि बच्चों ये हमारा क्या है, जीआईटी है। तो जीआईटी के अंदर जो एक हॉलो ल्यूमन प्रेजेंट होता है बच्चों, तो उस ल्यूमन को जो सेल्स फेस कर रहे होते हैं, ठीक, वो कौन से सेल्स होते हैं, म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ठीक। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है बच्चों, और ये जनरली क्या होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, म्यूकोसा बोला जाता है, ठीक। तो इनके लोकेशंस क्या क्या होते हैं बच्चों, लाइंस बॉडी कैविटीज दैट ओपन टू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बच्चों ये ऐसे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिसका जो ल्यूमन्स होता है ना, वो कहां ओपन होता है, एक्सटीरियर एनवायरनमेंट में। जैसे हमारी माउथ है बच्चों, तो ये कहां ओपन हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसोफेगस है एक तरह से वो किससे कनेक्टेड है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक। तो उस जगह पर क्या पाई जाती है, म्यूकोसा पाई जाती है, ठीक। तो इसमें जो इपिथेलियल सेल्स होती है बच्चों, हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये इपिथेलियल सेल है क्या है बच्चों, जो ये इपिथेलियल सेल्स हैं वो कौन से इपिथेलियल सेल्स यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, जो इपिथेलियल सेल्स होती है वो वेरी करती है कि जो म्यूकोसा है वो किस जगह की म्यूकोसा है, ठीक। तो कुछ जगह बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स पाए जाते हैं, कुछ जगह सिंपल कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं, कुछ जगह स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो लोकेशन की जगह पे उसकी फंक्शनल कैपेसिटी के बेसिस पे इपिथेलियल सेल क्या करती है, वेरी करती है। लेकिन जो उसका लैमिना प्रोप्रिया होता है बच्चों, जिसको हम क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू या बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है बच्चों, ये कॉमन होता है। चाहे जहां की म्यूकोसा होगी, चाहे जहां की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जो उसका बेस होगा जिस पे इपिथेलियल सेल लाई करेगा, ठीक। तो जो ये है बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक। तो ऊपर वाला क्या हो गया, इपिथेलियल सेल हो गया, लेकिन जो ये नीचे बेस पाया जा रहा है ये क्या बच्चों, लैमिनिया प्रोप्रिया है। तो इपिथेलियल सेल्स तो वेरी करते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो हमारा लैमिनिया प्रोप्रिया होता है बच्चों या लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कॉमन होता है। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों, ये ब्लड सप्लाईज और लिम्फेटिक सप्लाई देता है किसको बच्चों, हमारे मेम्ब्रेन को। हमारे जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें डायरेक्ट कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट कोई लिम्फेटिक वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। इसी लैमिनिया प्रोप्रिया से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है और जो भी उसके फंक्शंस होते हैं ये इसको उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया एक जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में किसके, म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या होता है, मेनली बच्चों ये सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा, म्यूकस सिक्रीशन किसका करता है बच्चों, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस बच्चों किससे सिक्रीट होता है, गॉबलेट सेल्स और ग्लैंड्स, ठीक।
अब जो इस डायग्राम में आप म्यूकोसा देख रहे हैं बच्चों, इस म्यूकोसा में लेयर्स होती हैं, ठीक। एक होता है सबसे पहला हमारा म्यूकोसा होता है, ठीक। म्यूकोसा के नीचे बच्चों क्या पाया जाता है, लैमिनिया प्रोपिया पाया जाता है, प्रिया पाया जाता है, ठीक। फिर इसके नीचे आती है बच्चों सब म्यूकोसा आती है, ठीक। फिर इसके नीचे आती है बच्चों मस्कुलरिस लेयर, कौन सी, मस्कुलरिस लेयर, ठीक। अब ये जो मस्कुलरिस लेयर होती है बच्चों, ये स्मूथ मसल होती है, क्या होती है, स्मूथ मसल होती है। लेकिन जो सब म्यूकोसा होती है बच्चों, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे गॉबलेट सेल्स, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में गॉबलेट सेल्स होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, और भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं। तो ठीक, लैमिनिया प्रोपिया म्यूकोसा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो सम और इसमें क्या प्रेजेंट है, लैमिनिया प्रोपिया में नर्वस सप्लाई प्रेजेंट है। तो नर्वस सप्लाई ही किसको कंट्रोल करती है, सब म्यूकोसा के जो क्या बच्चों गॉबलेट सेल्स हैं या ग्लैंड्स, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कर रहा है, उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक। जो सब म्यूकोसा से बच्चों जो ल्यूब्रिकेशन प्रोड्यूस होता है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑयली या स्टिकी या कुछ ऐसा स्मूथ केमिकल या सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वो म्यूकोसा को क्या करता है सर, मॉइस्ट करता है, क्या करता है, मॉइस्ट करता है, ठीक। तो जब कोई चीज मॉइस्ट होती है तो क्या करती है, वो इंटरनल जो ऑर्गन है उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर, जो ओपनिंग है बच्चों उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, मेन फंक्शन हो गया, जैसे कि ल्यूब्रिकेशन और प्रोटेक्शन, बैरियर अगेंस्ट पैथोजन, ठीक। तो ये जो ल्यूब्रिकेशन है बच्चों, एक तरह से क्या कर रहा है, बैरियर का भी काम कर रहा है, ठीक। और एब्जॉर्प्शन तो इसका काम होता ही है, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या क्या लेयर्स होती है, जैसे हमारे एपिथेलियल सेल्स होता है, लैमिनिया प्रोपिया होती है, सब म्यूकोसा होता है जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करती हैं, उसका सॉफ्ट ल्यूब्रिकेशन का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है बच्चों, ठीक। अब दूसरा आता है बच्चों सीरस मेम्ब्रेन के बारे में, किसके बारे में, सीरस मेम्ब्रेन। अब जैसे जो हमारी म्यूकोसा थी बच्चों, वो ऐसे ऑर्गन्स को लाई कर रही थी जिसकी जो कैविटी थी या ल्यूमन था, वो क्या कर रहा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा था। लेकिन जो हमारी सीरस लेयर होती है, जिसको हम सिरोसा भी कहते हैं बच्चों, वो क्या करता है, वो ऐसे ऑर्गन को कवर करता है जो कि किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल कैविटी से कनेक्टेड नहीं होते बच्चों, ठीक। वो जो कैविटी होती है वो किसी मतलब ऐसे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रही। जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी हो गई बच्चों, तो जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो किसी एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रही। जैसे हमारी थोरैसिक कैविटी हो गई, वो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रही। जैसे हमारी पेरिकार्डियम स्पेस हो गया बच्चों, वो क्या कर रहा है, किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो उनकी कवरिंग होती है बच्चों, वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरस कहते हैं, ठीक। सीरस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक तरह का साइनी या मॉइस्ट, हम क्या कह सकते हैं, एक एनवायरनमेंट होता है जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन से या उस सपोज करिए कोई ऑर्गन मूव कर रहा है और ये सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है, उसको मॉइस्ट करती है, ल्यूब्रिकेशन देने का काम करती है, जिससे ऑर्गन्स के बीच में क्या हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके बच्चों, ठीक। तो लोकेशन क्या होता है, लाइन क्लोज वेंट्रल बॉडी कैविटीज सच एज थोरैसिक, एब्डोमिनल, पेल्विक, ठीक। एग्जांपल क्या क्या, जैसे बच्चों प्लूरा हो गई, पेरिकार्डियम हो गया जो कि हार्ट को कवर कर रहा है, पेरिटोनियम हो गया जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करता है बच्चों, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल्स पाए जाते हैं, जिनको हम मेसोथेलियम भी कहते हैं बच्चों, ठीक। अभी हमने जब एपिथेलियल मेम्ब्रेन की बात की थी, तो वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स थे बच्चों, वो बैरी कर रहे थे, कहीं स्क्वैमस सेल्स पाए जा रहे थे, कहीं सिंपल स्क्वैमस पाए जा रहे थे, कहीं स्ट्रैटिफाइड पाए जा रहे थे, कहीं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सेल्स पाए जा रहे थे। लेकिन जो हमारा सीरस लेयर होती है बच्चों, वहां पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, सिंपल स्क्वैमस सेल्स पाए जाते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं बच्चों, फ्लैट सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं। और ये बच्चों सिंगल लेयर होती है। सिंपल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक। तो ये एपिथेलियल सेल के बारे में हो गए। अब जो इसके नीचे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा था, जैसे वहां हमने लैमिनिया प्रोपिया की बात की थी, तो वहां क्या पाया जाता है, डेंस या लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा था, ठीक। लेकिन यहां पर कौन सा
पाया जाता है बच्चों? एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू पर्टिकुलर यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक, ये भी एक तरह का बच्चों क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इसके नीचे इसके सपोर्ट के लिए कौन सी लेयर होती है बच्चों? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, अब जो ये सेल है बच्चों, ये क्या है? इसको हम मेसोथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोथेलियम कहते हैं। मेसोथेलियम क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि जो ये इसका ओरिजिन है वो किससे है बच्चों? मेसोडर्म से होता है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो जो इस सिरोसा के जो इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? मेसोडर्मल लेयर से होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? मेसोडर्म बोला जाता है। ठीक, अब इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? इनका फंक्शन होता है प्रोड्यूस सीरस फ्लूइड। सीरस फ्लूइड क्या होता है बच्चों? एक तरह का मॉइस्ट या लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जो कैविटी में प्रेजेंट होता है। वो कैविटी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे। फंक्शन बिटवीन मूविंग ऑर्गन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, प्रोवाइड स्मूथ स्लाइडिंग सरफेस। ठीक, अब हम जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं बच्चों। सपोज करिए ये हमारा क्या है? हार्ट है। ठीक, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक, तो हार्ट की पे जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है उसके दो लेयर होती है बच्चों। कितनी लेयर होती हैं? दो लेयर। पहला होता है बच्चों पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। दूसरी होती है विसरल लेयर। कौन सी लेयर? विसरल लेयर बच्चों। ठीक, तो जो हमारी विसरल लेयर होगी, जैसे ये हमारा क्या हो गया? हार्ट हो गया। ठीक, तो जो विसरल लेयर होगी, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। ठीक, जो हमारी विसरल लेयर होगी बच्चों, वो कहां प्रेजेंट होगी? इसके कनेक्शन में प्रेजेंट। जो हार्ट की वॉल होगी बच्चों, ठीक, उसी के साथ एसोसिएटेड होगी। लेकिन जो हमारी पैराइटल लेयर होगी वो इसकी फोल्डिंग होके एक कैविटी का फॉर्मेशन करा लेगी। मतलब हार्ट के अराउंड क्या करा लेगी? एक कैविटी का फॉर्मेशन करा लेगी। तो उससे क्या होता है? पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में क्या हो गया? एक स्पेस प्रेजेंट हो गया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सीरस स्पेस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये फ्लूइड करता क्या है कि सपोज करिए हार्ट हमारा बीट कर रहा है, तो हार्ट बीट करेगा तो इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये कैविटी, ये स्पेस बनने की वजह से जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है। इसी तरह बच्चों हमारी जो एब्डोमिनल कैविटीज होती है उसके अराउंड भी क्या प्रेजेंट होता है? पेरिटोनियल स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या प्रेजेंट होता है? पेरिटोनियल स्पेस प्रेजेंट होता है। जो हमारी पैराइटल लेयर होती है किसकी? पेरिटोनियम की, वो हमारे एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड होती है। और जो हमारे विसरल लेयर होती है, जितने भी ऑर्गन हमारे एब्डोमिनल कैविटीज में प्रेजेंट है उनको कवर करती है। ठीक, तो विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है बच्चों? एक पोटेंशियल स्पेस जनरेट हो जाता है जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो पेरिटोनियल फ्लूइड एक तरह से क्या काम करेगा? उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक, उसको शॉक एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो रही है या कोई सडन एक्सीलरेशन हो रहा है, बॉडी का सडन डीएक्सीलरेशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उसको कोप अप करने में हेल्प कर रही है। ठीक, तो इसमें हम दो तीन बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों। जो विसरल लेयर होगी बच्चों, वो हमारे विसरल ऑर्गन से क्या होगी? कनेक्टेड होगी। जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन हैं उनसे क्या होगी? कनेक्टेड होगी। उनकी जो विसरल लेयर की आउटर वॉल होगी उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होगी। और पैराइटल लेयर हमारे बॉडी के ऑर्गन, जो जैसे हमारी एब्डोमिनल वॉल्स हो गई उससे कनेक्टेड होगी, हमारी थोरैसिक वॉल होगी उससे कनेक्टेड होगी बच्चों। ठीक, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। जैसे यहां पर दिखाया गया बच्चों, ये हमारा मेसोथेलियम है, ये हमारा बेसल मेम्ब्रेन है, और फिर इसके नीचे बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो जो मेसोथेलियम है वो किस पे रेस्ट कर रहा है? बेसल मेम्ब्रेन पे। और बेसल मेम्ब्रेन किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव टिश्यू से। कौन से कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है बच्चों। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू का काम यहाँ पर क्या है? हमारे मेसोथेलियम को, हमारे बेसल मेम्ब्रेन को क्या करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और जो भी उसके सीक्रेशंस है उसमें क्या
क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये हो गई बच्चों सीरस मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम कुछ डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे सीरस मेम्ब्रेन से कैसे डिफरेंशिएट है। अब देखिए जो हमारी सीरस मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो ऐसे ऑर्गन को, ऐसे बॉडी कैविटीज को लाई करती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन है वो ऐसे ऑर्गन को लाइनिंग देती है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्योंकि जब हम एयर ले रहे हैं बच्चों तो एक तरह से वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कनेक्ट कर रही है। दूसरा हो गया बच्चों जीआईटी। हमारा जीआईटी भी हमारा एक तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारा इसोफेगस है, हमारा हॉलो ऑर्गन्स है जीआईटी के अंदर, जो ल्यूमन पाया जाता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड। इसी तरह जो हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, यूरेथ्रा हो गया, वो भी क्या है, कनेक्टेड है। हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, वो भी किससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक उल्टा इसका क्या होता है बच्चों, सीरस होता है। जैसे हमारी एब्डोमिनल कैविटी हो गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रही। हमारी थोरैसिक कैविटी हो गई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है, कम्युनिकेट नहीं कर रही। पेरिकार्डियल स्पेस हो गया बच्चों, वो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर रही। ठीक, तो जो हमारा सीरस मेम्ब्रेन होती है वो हमारे विसरल ऑर्गन की कवरिंग होती है, लेकिन जो हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा होती है बच्चों, वो ऐसे ऑर्गन्स की कवरिंग होती है जो कि हॉलो ल्यूमन स्पेस बना रहे होते हैं। ठीक, इसमें सीरस में मेसोथेलियम पाई जाती है, स्पेसिफिकली मेसोथेलियम पाई जाती है, और लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। लेकिन जो म्यूकोसा होती है उसमें स्ट्रेटिफाइड मतलब एपिथेलियम वेरीज करती है कि वो किस जगह की म्यूकोसा की हम बात कर रहे हैं। और जो लैमिनिया प्रोप्रिया होता है बच्चों, वो क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, तो ये कुछ जनरल डिफरेंस हो गया किसके बीच में बच्चों, हमारे म्यूकोसा और सिरोसा के बीच में। ठीक, फिर हम इसके क्यूटेनियस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बच्चों, जिसको हम स्किन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करती है, कवर एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, जो भी हमारा एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है बच्चों उसको कवर करती है। इसमें स्ट्रक्चर में हम एपिडर्मिस देखते हैं कि जो एपिडर्मिस होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। स्ट्रैटिफाइड मतलब बच्चों क्या होता है, मल्टीपल लेयर। ठीक, क्या होता है, मल्टीपल लेयर। स्क्वेमस मतलब क्या बच्चों, फ्लैट, और केराटिनाइज मतलब एक ऐसा प्रोटीनियस या सब्सटेंस बोल सकते हैं जो कि ये सेल सिक्रीट करते हैं। एक ये नॉन लिविंग होता है, ये एडिशनल प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर डर्मिस लेयर होती है बच्चों, जिसपे ये सेल्स क्या करते हैं, लाइज करते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक, तो जो एपिडर्मिस, ये हो गया बच्चों क्या, हमारी एपिडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे फिर हमारा क्या पाया जाता है, बेसल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, बेसल मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके नीचे फिर पाया जाता है हमारा डर्मिस। ठीक, क्या पाया जाता है, डर्मिस। ये क्या बनाता है बच्चों, हमारा क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, क्यूटेनियस मेम्ब्रेन बनाता है। इसका काम, मेन काम क्या होता है बच्चों, हमारे बॉडी को, हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस को क्या करना, प्रोटेक्शन देना। किससे प्रोटेक्शन देना, कोई मैकेनिकल एनर्जी, कोई केमिकल एनर्जी, कोई माइक्रोबियल या यूवी रेस से। सेंसेशन का काम करती है, थर्मोरेगुलेशन का काम करती है, विटामिन डी सिंथेसिस का काम करती है। क्योंकि हमारे बॉडी से डायरेक्ट क्या होती है, सनलाइट एक्सपोज होती है बच्चों, स्किन से एक्सपोज होती है, तो हमारे विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्किन में होता है। जैसे इस डायग्राम में आपको शो किया गया बच्चों कि यहाँ पर देखिए एपिडर्मल लेयर शो किया गया है, फिर डर्मल पैपिला होते हैं। डर्मल पैपिला क्या होते हैं बच्चों, जब आप अपना पाम देखेंगे तो जो इस पे क्रीजेस प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो क्रीज प्रेजेंट है ये किससे बनते हैं, इन्हें डर्मल पैपिला से बनते हैं बच्चों। और ये फिक्स होते हैं, मतलब हर ह्यूमन में जो डर्मल पैपिला का पैटर्न होता है, इसका अरेंजमेंट होता है बच्चों, वो यूनिक होता है। ठीक, फिर कुछ स्वेट पोर्स दिखाए गए हैं, पैपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस दिखाई गई है। नर्व एंडिंग कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, इसी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो इसमें डर्मिस लेयर में क्या क्या होता है बच्चों, सीबेसियस ग्लैंड्स, एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर और ब्लड वेसल्स होती हैं। एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है बच्चों, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ठीक, और ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए किसके, स्वेट्स ग्लैंड्स के, एडिपोज टिश्यूज, जैसे ये क्या बच्चों,
लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, हमारे क्यूटेनियस मेम्ब्रेन का। ठीक, तो यहाँ पर क्या खत्म होता है, हमारा क्यूटेनियस हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम खत्म होता है। ठीक, तो मेनली हमने 3 मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ा। सबसे पहला था बच्चों हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा था हमारा सीरस मेम्ब्रेन, तीसरा था बच्चों क्यूटेनियस मेम्ब्रेन। ठीक, और कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन होती हैं जैसे कि हमने मेनिंजीज की बात की थी। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। दूसरा मेम्ब्रेन सिस्टम हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। क्यों इसको कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बना होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक, एपिथेलियल किससे मिलकर बना था बच्चों, एपिथेलियल प्लस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक, अब ये होता क्या बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो कि ऐसी जगह पर पाया जाता है जहां पर काफी वेयर एंड टीयर होने का चांसेस रहता है, काफी वर्कलोड रहता है। जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, वहां पर कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होते रहते हैं। ठीक, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसे ब्लड रिच या ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिच लेयर की सप्लाई चाहिए होता है जो कि उस बॉडी पार्ट को, उस बॉडी ऑर्गन को क्या कर सकते, प्रोटेक्ट कर सके और उसको स्मूथ फंक्शनिंग में क्या कर सके, हेल्प कर सके। ठीक, तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उसका यही काम होता है। ठीक, क्योंकि ये मेनली किससे मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, मैक्रोफाजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, और भी जितने तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो कि एक ऑर्गन को क्या करने में, स्मूथ फंक्शनिंग में, एक सपोर्ट देने में, एक अच्छा इफिशिएंसी बनाने में वर्क करते हैं। वो सब चीजें कहां पाई जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती हैं। ठीक, जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है बच्चों, उसकी लोकेशन क्या होती है, लाइन साइनोवियल जॉइंट बुर्से एंड टेंडन सीट। बुर्से क्या होता है बच्चों, एक तरह का स्पेस होता है जो कि हमारे जॉइंट्स के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो एडिपोज टिश्यू का क्या होता है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये किसका काम करते हैं बच्चों, ये एक तरह का कुशनिंग का काम करते हैं। ठीक, किसका काम करते हैं, कुशनिंग का काम करते हैं, किसके लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए। ठीक, तो जितने भी हमारे मेजर्स जॉइंट होते हैं बच्चे, जहां पर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वहां पर बुर्से देखे जाते हैं। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें कोई एपिथेलियल सेल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक, क्या होती है, कोई, जैसे कि एपिथेलियल मेम्ब्रेन सिस्टम में एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते थे, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन सिस्टम में एपिथेलियल टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कंपोज ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू विथ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफाजेस। क्या पाए जाते हैं इसमें बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू, क्या, जैसे कि ब्लड सप्लाई, वेन्स, आर्टरीज, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल्स, और कुछ बच्चों फाइब्रोब्लास्ट और माइक्रोफाज। अब हम स्पेसिफिकली जब किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मैं बताता हूं आपको कैसा होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो मेनली इसमें बच्चों 2 लेयर होती है। ठीक, कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। पहला होता है बच्चों इंटिमा, ठीक, दूसरा होता है सब इंटिमा। ठीक, तो इंटिमा जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है, जो सब इंटिमा होती है बच्चों, वो क्या होती है, सब इंटिमा। इंटिमा जो होती है वो क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है। इसका काम क्या होता है बच्चों, इंटिमा जो लेयर है जो कि क्या कर रही है, कैविटी को फेस कर रही है, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, उसको क्या करना, प्रोटेक्शन देना, न्यूट्रिशन देना। क्या देना बच्चों, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। इसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं बच्चों, जो सब इंटिमा लेयर होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है एक्चुअल में, उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, मैक्रोफाजेस पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है, और लिम्फेटिक्स वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक, ये कुछ चीजें आप याद रखिएगा। तो जो इंटिमा लेयर होती है बच्चों, जो इनर लाइनिंग होती है, कौन सी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है। ठीक, इसमें फिर 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। टाइप ए सेल्स एक होता है बच्चों, दूसरा होता है टाइप बी सेल।
ठीक, क्या होता है, टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। और ये सेल कौन से होते हैं बच्चों, सेल्स होते हैं साइनोवियोसाइटिस। ठीक, जो टाइप ए और टाइप बी है बच्चों, इन्हीं सेल्स से मिलकर बने होते हैं। कौन से सेल, साइनोवियोसाइटिस। और टाइप ए और टाइप बी का मेन काम क्या होता है बच्चों, टाइप ए और टाइप बी का मेन काम होता है, एक सेल्स टाइप बी का होता है कि प्रोडक्शन करवाना। किसका प्रोडक्शन करवाना, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करवाना, जो कि यहां पर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। कहां प्रेजेंट होते हैं, ज्वाइंट्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। जो टाइप बी सेल्स होते हैं, जो कि इनर लेयर में, जिसको हम इंटीमा के नाम से जानते हैं, उसमें क्या करता है, इंटीमा में पाया जाता है, वो प्रोडक्शन करवाता है किसका, साइनोवियल फ्लूइड का। अब जो टाइप ए सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल हैं बच्चों। पहला है टाइप ए। टाइप ए का काम होता है जो भी इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, मैक्रोफाजेज है या सेलुलर डेब्रीज है, उनका क्या कराना, एब्जॉर्प्शन कराना। क्या कराना, एब्जॉर्प्शन कराना। सपोज करिए ज्वाइंट के अंदर मूवमेंट हो रहा है बच्चों, कुछ इंजरीज हो रही हैं, कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसमें क्या होती है, सेलुलर डेब्रीज फॉर्म होती है। ठीक, तो उन सेलुलर डेब्रीज को क्या कराना, वहां से मूव करवाना, क्या कराना, वहां से हटाना, उस साइनोवियल कहां से, साइनोवियल स्पेस से क्या कराना बच्चों, हटाना। किसका काम होता है, टाइप ए का। और टाइप बी का काम क्या होता है, टाइप बी का काम होता है साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करवाना। क्या करवाना, साइनोवियल फ्लूइड का प्रोडक्शन करवाना। ठीक, तो ये बच्चों क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, तो और साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई कहां जाती है बच्चों, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कहां पाई जाती है, लेटरल मार्जिन्स पे पाई जाती है बच्चों। ठीक, कहां पाई जाती है, लेटरल मार्जिन्स पाई जाती है। और ये व्हाइट कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये आर्टिकुलेटिंग होता है, जिसको हम हाइलिन कार्टिलेज से जानते हैं। ठीक, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक ज्वाइंट को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, सीरस मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, और कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे कि हमने बात की थी मेनिंजीज, बेसमेंट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो इसको हम डिटेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं, और मेनिंजीज को हम नर्वस सिस्टम वाले लेक्चर में काफी डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, तो यहां पर बच्चों हमारा मेम्ब्रेनस सिस्टम खत्म होता है। ठीक, मेनली हमको इसमें दो तीन चीजों पे ध्यान देना है कि सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या होती है, और सीरस किससे मिलकर बनी है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, और जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के सेल्स पाए जाते हैं और कौन से सेल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में बच्चों, कि ये ग्लैंड्स होते क्या बच्चों। ठीक, तो जैसे इस डायग्राम में आप जितने भी देख रहे हैं चीजें बच्चों, ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं, मेजर ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बच्चों। ठीक, तो ग्लैंड्स होता क्या बच्चों, एक ग्लैंड एक तरह का स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम कौन सा एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जिसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स। ठीक, जो ऐसे एपिथेलियल सेल्स जो किसका फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कराते हैं। ग्लैंड इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स दैट प्रोड्यूस ए सीक्रेटरी सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोन्स बोल सकते हैं, एंजाइम्स बोल सकते हैं, या कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा बच्चों, ग्लैंड्स के द्वारा। ठीक, दिस सिक्रीशन में बी एंजाइम, हार्मोन, म्यूकस, स्वेट, सलाइवा, ऑयल, मिल्क, ETC। ठीक, तो जो ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, उनसे इतनी चीजें प्रोड्यूस हो सकती है, जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, म्यूकस हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, एटसेट्रा, और भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। अब बच्चों जो ग्लैंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है बच्चों डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ एपिथेलियन अंडरलाइंग द कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमने जब टिश्यू पढ़ रहे थे बच्चों, तो टिश्यू में क्या होती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, क्या होती है बच्चों, दो लेयर प्रेजेंट होती है, दो नहीं मेनली तीन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, एक तो हमारी होती है बच्चों एपिथेलियल लेयर, कौन सी लेयर, एपिथेलियल लेयर। दूसरी होती है बच्चों हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर तीसरी जो लेयर थी बच्चों वो कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक, तो जनरली जो टिश्यूज होते हैं बच्चों, उसमें जो एपिथेलियल सेल्स होता है वो फ्लैट ऐसे होता है। ठीक, क्या होता है, फ्लैट होता है, और कोई इनवर्ड या इन्वर्जन नहीं होता। लेकिन जब ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है तो यही एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं बच्चों,
इन्वर्जन मतलब इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, बैंड हो जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ऐसे बैंड हो जाते हैं। ठीक, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनका ग्रोथ क्या होने लगता है, टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू होने लगता है, टुवर्ड द कनेक्टिव टिश्यू होने लगता है। तो जब कनेक्टिव टिश्यू की तरफ सेल्स का ग्रोथ होने लगता है तो उससे होता क्या है, एक तरह का ल्यूमन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, एक तरह का एक डक्ट सिस्टम बन जाता है। ठीक, जैसे ये एपिथेलियल सेल्स हो गए, ठीक, और इधर भी एपिथेलियल सेल्स हो गए। ठीक, और इसके सराउंडिंग में क्या हो जाती है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, और इसके फिर अपर साइड में क्या हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक, तो ये एक तरह का क्या बन गया बच्चों, एक हॉलो स्ट्रक्चर्स बन जाता है जिसमें ये हॉलो ल्यूमन प्रेजेंट हो जाता है। ठीक, और ये जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर पाए जाते हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाता है, इसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनका कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और ये एक फिर क्या काम करने लगते हैं, सिक्रीशन का काम करने लगते हैं। ठीक, तो इन्वर्जन ग्रोथ क्या किसका बच्चों, इन्वर्जन ग्रोथ, डाउन ग्रोथ ऑफ एपिथेलियम इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। कैसे फॉर्मेशन हुआ, डाउन ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल इनटू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया। ठीक, तो इस तरह से ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला बेस्ड ऑन वेयर दे सीक्रीट, मतलब उस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि जो उनका सीक्रीशन है बच्चों वो कहाँ हो रहा है, किसी इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रहा है कि ब्लड सप्लाई में हो रहा है। तो जब बच्चों जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं जब वो किसी ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली क्या करती हैं, पोर करती हैं अपने सिक्रीशन को, मतलब जो सेल्स से ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल है उससे जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, एंजाइम्स निकल रहे हैं, या फिर जो कोई भी सिक्रीटरी सब्सटेंस निकल रहा है, अगर वो ब्लड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है बच्चों, डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है, तो उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे। लेकिन वो किसी डक्ट में अपने सिक्रीशन को सिक्रीट कर रही हैं तो बच्चों वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो रहा है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ आपको डक्ट्स दिख रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रही है बच्चों, ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, मतलब जो सिक्रीशन निकल रहा है इन ब्लड वेसल्स में आ रहा है। लेकिन जो एक्सोक्राइन है बच्चों इन डक्ट्स में निकल रहा है। कहां निकल रहा है बच्चों, इन डक्ट्स में उनकी सिक्रीशन निकल रही है। ठीक, तो सबसे पहला बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट्स इनटू डक्ट्स देन रीच बॉडी सरफेस और कैविटी। ठीक, तो जो इनकी सिक्रीशंस होती है वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रही है बच्चों, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच रही, ये डायरेक्टली किसी डक्ट को सिक्रीट कर रही है। फिर वो डक्ट कहां ले जा रही है बच्चों, किसी बॉडी सरफेस पे ले जा रही है जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड हो गए, या फिर किसी कैविटी में लेके जा रही है जैसे हमारी स्लैबरी ग्लैंड्स हो गए बच्चों। ठीक, तो ये होता है एग्जांपल कैसा, जैसे हमारी स्लैबरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक, तो ये किसके एग्जांपल होंगे बच्चों, एक्सोक्राइन ग्लैंड के हो गए। ठीक, अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखते हैं। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बच्चों वो डक्टलेस होती हैं, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। जो इनकी सिक्रीशन होती है बच्चों, जैसे इस आप डायग्राम में दिख रहे होंगे, इस साइड आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड दिख रही है, इसका जो सिक्रीशन आ रहा है बच्चों कहां आ रहा है, एक ल्यूमन में आ रहा है जिसको हम डक्ट बोल सकते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों इनका सिक्रीशन, जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स आपको साइड में दिख रही हैं जो कि लेटरली कनेक्टेड है किससे बच्चों, ब्लड वेसल्स से, इनका सिक्रीशन जो है कहां जा रहा है बच्चों, इस ब्लड वेसल्स में जा रहा है। और ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, उस एंजाइम को हमारे बॉडी में जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों सीक्रेट्स हार्मोन केमिकल मैसेंजर कहां, इनटू द ब्लड वेसल्स। एग्जांपल जैसे बच्चों पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज दोनों तरह से काम करता है, एंडोक्राइन भी काम करता है बच्चों, एक्सोक्राइन। ठीक, तो हमने दो पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और तीसरा टाइप होता है बच्चों मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, जिसको हम मिक्स्ड कहते हैं या एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं बच्चों। इसमें क्या है, ग्लैंड्स हैव बोथ डक्ट एंड हार्मोन सिस्टम। जैसे इस डायग्राम में आपको पैनक्रियाज दिखाएगा बच्चों। ठीक, तो जो ये इसका एंडोक्राइन यूनिट है जो कि सेल्स सिक्रीट हार्मोन इनटू द ब्लड वेसल्स। किस में सिक्रीट कर रही है बच्चों, ब्लड वेसल्स में। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन जो होता है बच्चों वो कहां सिक्रीट होता है, ब्लड वेसल्स में। और एक्सोक्राइन सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे जो हमारा क्या होता है पैनक्रियाटिक जूस होता है बच्चों, वो कहां सिक्रीट होता है, डक्ट में सिक्रीट होता है। कहां सिक्रीट होता है, डक्ट
डक्टल सिस्टम में सिक्रीट होता है। ठीक, तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो दोनों तरह से काम करता है। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंडोक्राइन इंसुलिन ग्लूकागॉन। ठीक बच्चों, तो ये किसका हो गया, हमारे किसके बारे में हो गया, मिक्स्ड और एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हो गए। ठीक, तो सीक्रेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड गया है। अब हम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बात करें कि जो हमारा ग्लैंड्स है बच्चों, उसको अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो हमारा यूनिसेलुलर ग्लैंड जो कि सिंगल सेल सीक्रेट यूनिट से मिलकर बना, ऐसे ग्लैंड जो सिर्फ किससे मिलकर बने बच्चों, सिंगल सेल से मिलकर बने हो। जैसे हमारा गॉबलेट सेल्स होता है, कहां प्रेजेंट होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि म्यूकस सिक्रेशन का काम करता है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, जो किसका काम करता है, म्यूकस का काम। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है बच्चों, गॉबलेट सेल्स है। क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक, ये क्या सीक्रेट करते हैं बच्चों, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक, और दूसरी तरफ हम मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा बच्चों एग्जांपल सिलेब्री ग्लैंड्स हो गया। ठीक, ये मैनी सेल्स फॉर्म ए ग्लैंड, मतलब मल्टीपल सेल्स आपस में मिलते हैं और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों। ठीक, तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। ठीक, अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ डक्ट, अब हम डक्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जैसे अब ये डक्ट के स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो बच्चों कौन से हो गए, एंडोक्राइन्स ग्लैंड होंगे। ठीक, एंडोक्राइन्स में ही डक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे एक होता है बच्चों सिंपल ग्लैंड, जैसे सिंगल अनब्रांच डक्ट, मतलब उसमें एक सिंगल डक्ट प्रेजेंट होगी, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक सिंगल डक्ट प्रेजेंट है। और दूसरा होता है बच्चों कंपाउंड ग्लैंड, जिसमें ब्रांच डक्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे होंगे कि मल्टीपल क्या है बच्चों, डक्ट्स हैं जो आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या बन रहा है बच्चों, हमारा डक्टल सिस्टम, कंपाउंड डक्ट सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, कंपाउंड मतलब मल्टीपल ब्रांच डक्ट सिस्टम देखे जाते हैं और सिंपल में बच्चों सिंगल अनब्रांच डक्ट देखा जाता है। ठीक, अब हम बेस्ड ऑन सिक्रेटरी पोर्शन के बारे में बात करें कि जो ग्लैंड्स है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब जो सिक्रेटरी पोर्शन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे। ठीक, तो पहला है बच्चों ट्यूबुलर, जो कि ट्यूब लाइक होते हैं। जैसे आप डायग्राम ए में देख रहे होंगे बच्चों कि ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है बच्चों, वो कैसी दिख रही है, ट्यूब लाइक दिख रही है, एक ट्यूब दिख रही है। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है बच्चों, ये ट्यूब लाइक होती है। ठीक, दूसरा होता है बच्चों एल्वियोलर, एसिनर, फ्लास्क लाइक, मतलब फ्लास्क कैसा होता है बच्चों, जैसे आप फ्लास्क देखेंगे तो फ्लास्क ऐसा होता है। ठीक, तो जो ग्लैंड फ्लास्क होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्वियोलर बोल सकते हैं, एसिनर बोल सकते हैं। एग्जांपल इसका सीवेसियस ग्लैंड होता है। ठीक, फिर ट्यूबुलो एल्वियोलर, ट्यूबुलो एल्वियोलर क्या होता है बच्चों, ट्यूब और एल्वियोलाई को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो जैसे आपको इतना स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एसिनर स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इस बेसिस पर इसको हम ट्यूबुलो एल्वियोलर बोलते हैं। जैसे स्लेबरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जो स्लेबरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है बच्चों ठीक कुछ इस तरह से होता है। ठीक, तो शेप के बेसिस पर या सिक्रेटरी पोर्शन के बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्यूबुलर, एसिनर और ट्यूबुलो एल्वियोलर बच्चों। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, मतलब जो ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकल रही है उसका मोड क्या, मतलब जो सेल्स हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो सिक्रीट कैसे कर रही हैं उनके बेसिस पर बच्चों। ठीक, तो सबसे पहला होता है बच्चों मीरोक्राइन ग्लैंड, सिक्रीशन बाय एक्सोसाइटोसिस, नो साइटोप्लाज्म लास्ट, मतलब ऐसे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल जो कि एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों, जब सेल से कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सिक्रीशन बाहर निकलता है किसी वेसाइकल में या किसी ऐसे फॉर्म में कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बना रहता, मतलब साइटोप्लाज्म को कोई लॉस नहीं होता बच्चों। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक, जो सिक्रीशन सेल्स से निकल रही हैं वो वेसाइकल के फॉर्म में या ऐसे ओपन फॉर्म में निकल रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स आपको दिख रही हैं यहाँ पे वो क्या है, इंटैक्ट है और इनका साइटोप्लाज्म क्या है, बना हुआ है। उस साइटोप्लाज्म को
कोई लॉस नहीं हो रहा बच्चों, सेल भी उसी तरह अपने शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है बच्चों एपोक्राइन ग्लैंड, पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म पिस्ड ऑफ विथ सिक्रीशन, फॉर एग्जांपल मेमरी ग्लैंड। ठीक, तो इसमें क्या होता है बच्चों, एपोक्राइन में क्या होता है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं जब वो सिक्रीट करते हैं तो उस सेल का कोई हिस्सा या सेल का छोटा सा पार्ट क्या होता है, पिंच्ड आउट, मतलब उस सेल से निकल जाता है उस सिक्रीशन में। एग्जांपल क्या है बच्चों, मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड्स में जब सिक्रीशन होती है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो सेल का कुछ साइटोप्लाज्म का हिस्सा भी क्या होता है, उस सिक्रीशन के साथ साथ बाहर निकल जाता है। फिर बच्चों आता है तीसरा होलोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है, होल सेल डिसइंटीग्रेट, मतलब जो एक सिंगल सेल है बच्चों वो क्या होता है, खुद को ब्रस्ट कर लेता है और वो उसके जो भी कंटेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिक्रीशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम होलोक्राइन, होलो मतलब पूरा सेल क्या है बच्चों वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, सिक्रीशन के फॉर्म में। ठीक, एग्जांपल क्या है बच्चों इसका, सीवेसियस ग्लैंड। जो सीवेसियस सिक्रीशंस हम अपने बॉडी के सरफेस पे देखते हैं वो होलोक्राइन ग्लैंड से ही निकल रहे हो। तो ये हो गया बच्चों इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनको किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया बच्चों। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है वो ग्लैंड का, वो कैसे होता है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों एक सिक्रेटरी यूनिट होती है जो किससे मिली होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। ठीक, जो हमारे नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स होते हैं बच्चों उनसे ये नहीं बनती है। ठीक, जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कराते हैं उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। उसमें कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे उसमें बच्चों वेल डेवलप्ड क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, गोल्जी अपैरेटस होता है और सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, अब ये मॉडिफिकेशन होता है क्यों बच्चों, क्योंकि जो हमारा सिक्रीशन निकल रहा है बच्चों वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए बच्चों आपको क्या होना चाहिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ट्रांसलेशन होता है बच्चों हमारे सेल्स के अंदर वो कहां होता है, इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। दूसरा बच्चों गोल्जी अपैरेटस। अब गोल्जी अपैरेटस का काम क्या होता है कि जो प्रोटीन बन रही है तो उसका जो फाइनल पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का काम कराने का काम होता है वो किसका होता है, गोल्जी अपैरेटस का काम होता है। इसका काम होता है कि ये डिसाइड करे कि जो ये प्रोटीन बन रहा है वो सेल्स के अंदर यूज होगा, सेल के मेम्ब्रेन पे यूज होगा या सेल के बाहर यूज होगा। ठीक, तो ये मॉडिफिकेशन अगर उस सेल्स के अंदर नहीं होगा तो ग्लैंडुलर सेल्स बनेंगी कैसे, मतलब सेल्स को क्या करना है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करना। ठीक, फिर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं बच्चों जो काम किसका कराते हैं, सिक्रीशन का कराते हैं। ठीक, शेप डिपेंड ऑन टाइप। अब जो शेप है बच्चों ग्लैंड्स का वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, ट्यूबुलर है, एसिनर है, एल्वियोलर है। ठीक, तो उस शेप पे ये डिपेंड करता है। ठीक, अब ये हो गया बच्चों सिक्रेटरी यूनिट जो एक्चुअल किसका काम करते हैं बच्चों, सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक, फिर दूसरा स्ट्रक्चर आता है बच्चों डक्ट सिस्टम, कि ये डक्ट सिस्टम क्या करता है, जो सिक्रीशन निकल रही है, जैसे कुछ होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड में कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, डक्ट में सिक्रीट करते हैं। ठीक, अब इसमें भी क्या पाई जाती है, एपिथेलियल सेल्स ही पाई जाती हैं जो उस डक्ट का काम कराती हैं, डक्ट बनाने का काम करती है। इसका काम क्या होता है बच्चों, कैरी सिक्रीशन टू द सरफेस और कैविटी। ठीक, जो सिक्रेटरी यूनिट से जो सिक्रीशन निकली बच्चों उसको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, उसको मतलब एक्शन जहां पर उसकी जरूरत है, जहां पर उसका रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाना किसका काम होता है, डक्टल सिस्टम। ये किससे बने होते हैं बच्चों, में मॉडिफाई सिक्रीशन, एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड डक्ट्स इन सैलिवरी ग्लैंड्स। ये किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल से मिलकर बने होते हैं। और ये ऐसे होते हैं बच्चों की जो सिक्रीशन निकल रही है उसके मतलब नेचुरल फॉर्म में उसको रख सके, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रीशन निकल रही है उसको क्या करते हैं, थोड़ा स्लाइटली मॉडिफाई भी कर देते हैं। ये मतलब एक्सेप्शन है, हर जो डक्ट सिस्टम होता है ऐसा नहीं करता है बच्चों। ठीक, तो दो यूनिट हमने पढ़ ली, एक पढ़ लिया सेक्रेटरी, दूसरा पढ़ लिया डक्ट सिस्टम। तीसरा होता है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, देखिए जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें किसी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक, तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या करते हैं, लाई कराते हैं। सपोज करिए ये हमारा क्या है बच्चों, एक डक्ट है कोई, सपोज करिए ये मेरी कोई ग्लैंड है। ठीक, ये कोई ग्लैंड है। ठीक, तो
इसके अराउंड बच्चों एक बेसमेंट मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाएगी, ठीक। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेपरेट ग्लैंडुलर एपिथेलियल फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो इसके आसपास, इसके बगल में जो क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है बच्चों, इससे क्या करती है, सेपरेट कराते हैं, ठीक। यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट देता है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई किसको देता है बच्चों, ग्लैंडुलर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है। फिर पांचवा है बच्चों मायोएपिथेलियल सेल्स। अब ये मायोएपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ हमारे बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है, सिक्रीशन होने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन की। जैसे हम मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं, तो जो ग्लैंड्स होती हैं जब तक उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा बच्चों तो वो सीक्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये मायोएपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं बच्चों। जैसे आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं। ये सिंगल एक बच्चों मेमोरी ग्लैंड है। अगर हम इसको क्या करें, मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर्स होता है। जो आप ये सेल्स देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स हैं बच्चों, ठीक। और इसके सराउंड में आप देख रहे होंगे ये मायोएपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। और इसके बीच में है प्रेजेंट, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है बच्चों, ठीक। और ये जो सेल्स आप देख रहे हैं ये है मायोएपिथेलियल सेल्स, जो इन ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स में क्या कराती है, कॉन्ट्रैक्शन कराती है, जिससे इनका सीक्रेशन हमारे बॉडी के कैविटी में, हमारे ब्लड वेसल्स में निकलती है बच्चों, ठीक। तो ये जनरल उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो गया। मेनली 5 चीजें होती हैं। एक होता है सिक्रेटरी यूनिट, दूसरा होता है बच्चों डक्टल सिस्टम, तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, चौथा होता है हमारा क्या, एक सेकंड बच्चों, चौथा हमारा क्या होता है, चौथा हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है और पांचवा हमारा मायोएपिथेलियल सेल्स होता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप इन 5 चीजों को लिख सकते हैं बच्चों। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ग्लैंड्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक जो क्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। इनका ये किससे कंट्रोल होते हैं बच्चों, इनका कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल जैसे स्लेवरी सिक्रीशन, व्हेन फूड इज सेंस और स्मेल, मतलब हमारे बॉडी जब सेंस करता है कि हमारे माउथ में फूड है या स्मेल आती है तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं इन ग्लैंड को। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं बच्चों उनमें नर्वस कंट्रोल भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। इसका फंक्शन क्या होगा बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम, लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन, ठीक। तो ये 3 काम हो गया किसका बच्चों, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड का, ठीक, जो कि किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन का। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं बच्चों, किसके थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म। जब किसी चीज का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो वो नेगेटिव फीड देंगे, किसी का चाहिए होगा मतलब उसको और अमाउंट में चाहिए होगा तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई थायराइड हार्मोन इनहिबिट पिट्यूटरी टीसीएस थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सीक्रेट हार्मोन केमिकल मैसेंजर कैरिड इन ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। ये क्या करते हैं बच्चों, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो ब्लड में सीक्रेट करते हैं और वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन, मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन, स्ट्रेस रिस्पांस में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए इंसुलिन, ग्लूकागॉन, रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स हार्मोन, ठीक। तो ये हमारे किसका पार्ट है बच्चों, एंडोक्राइन के। और ये मेनली वर्क कैसे करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं बच्चों, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड जो होती है, जैसे हमारे पैनक्रियाज हो गया, इसमें बच्चों एक्सोक्राइन पार्ट होता है, सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, एंजाइम प्लस बाइकार्बोनेट इनटू द ड्यूडेनल फॉर डाइजेशन, ठीक बच्चों। ये डक्ट से थ्रू सीक्रेट होती है। दूसरा बच्चों एंडोक्राइन पार्ट हो गया जिसको हम आइल्स ऑफ लंगरहैंस कहते हैं, सीक्रेट इंसुलिन इन ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन बच्चों, ठीक। सोमैटोस्टैटिन क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर क्या होता है, जैसे अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक, सोमैटोस्टैटिन उसको क्या करता है, रोकता है बच्चों, ठीक। तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों, टोटल हमारे ग्लैंड्स के बारे में हो गया और मेम्ब्रेन्स के बारे में हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है बच्चों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।